हेलो एंड वेलकम बैक। इस वीडियो के साथ एक इकोनॉमिक्स का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 6 कॉस्ट। इजी चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मीनिंग ऑफ कॉस्ट। अब जनरली आई एम श्योर यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट कॉस्ट इज, बट फिर भी अ फर्म यूजेस वेरियस इनपुट्स। किसी भी चीज को बनाने के लिए, किसी भी गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत तरह के इनपुट चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, जिन सबको हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, या आपने प्रोडक्शन यूनिट में भी पढ़ा होगा। तो उन सब के लिए जो हमें खर्च करना पड़ता है उसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वेरी सिंपल। कॉस्ट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। अब कॉस्ट तो आप समझते हैं, पर ये एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड दैट इन डिटेल। फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। कभी किसी चीज के लिए एक्चुअली पेमेंट करनी पड़े, अपनी जेब से पैसे निकाल के देने पड़े, या देने का प्रॉमिस भी करना पड़े कि फ्यूचर में देंगे, तो उसे कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर on inputs or payments made to outsiders for hiring their factor services. Factor services मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे लेबर हो, चाहे कैपिटल हो। अगर आप कैपिटल भी बैंक से बोरो करके लाते हैं, किसी से बोरो करके लाते हैं, तो इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर आप स्टाफ हायर करते हैं, लेबर हायर करते हैं, तो उन्हें सैलरी या वेजेस देनी पड़ती हैं। तो कोई भी फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर गुड्स या सर्विसेज, उसके लिए आपने कुछ एक्चुअली पे किया है या इवन पे करने का प्रॉमिस किया है, तो ये हुआ एक्सप्लिसिट कॉस्ट। Example, payment of wages, rent, payment for raw material, etc. that we have discussed. तो आप सोचेंगे कि भाई इसमें तो सारी कॉस्ट कवर हो गई, इम्प्लिसिट कॉस्ट किसे कहते हैं फिर? एवरीथिंग इज एक्सप्लिसिट? नहीं, दैट्स नॉट ट्रू। देखिए, लेट्स लुक एट एन एग्जांपल। सपोज एक बिजनेसमैन ने एक बिजनेस शुरू किया और उसमें अपने खुद के पैसे लगाए, लेट्स से 100 रुपीज लगाए। तो वैसे तो 100 रुपीज में कोई बिजनेस होता नहीं है, बट लेट्स अज्यूम सिंप्लिसिटी के लिए 100 रुपीज इन्वेस्ट करके बिजनेसमैन ने बिजनेस शुरू किया। थोड़े टाइम के बाद, एक साल में, कुछ सेल हुआ, कुछ रेवेन्यू जनरेट हुआ, कुछ एक्सपेंसेस भी लगे, लेकिन करते करते 5 रुपए का प्रॉफिट था, तो उसके पैसे बढ़कर हो गए ₹105। ओके, तो यहां पर कंपनी का अकाउंटेंट है, बिजनेस का अकाउंटेंट है, उसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, तो उसने आपको इन्फॉर्म किया कि प्रॉफिट हुआ है 5 रुपीज का। लेकिन वहीं अगर हम किसी इकोनॉमिस्ट से पूछे, तो इकोनॉमिस्ट ने हमें बताया कि लॉस हुआ है 2 रुपीज का, प्रॉफिट नहीं है 5 रुपीज का, लॉस है 2 रुपीज का। तो कंपनी के एसेट्स बढ़ गए, 100 रुपए से 105 रुपए हो गए। उसके बावजूद भी इकोनॉमिस्ट कह रहा है कि 2 रुपए का लॉस है। ये कैसे हो सकता है? तो देखिए क्या फर्क है अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में। अकाउंट्स में जो हुआ उसे हम रिकॉर्ड करते हैं, जो नहीं हुआ उसे इग्नोर करते हैं। इकोनॉमिक्स में या फाइनेंस में भी, बिकॉज वी आर कंसर्न विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट। आपने स्टार्टिंग में इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा एफिशिएंट यूज ऑफ एसेट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मोस्ट बेनिफिशियल यूज ऑफ रिसोर्सेज। इसीलिए जो हो सकता था, नहीं हुआ पर हो सकता था, उसे भी कंसिडर किया जाता है। तो ये इकोनॉमिस्ट आपको बोलेगा कि ये 100 रुपए जो आपने बिजनेस में लगाए, अगर आप ये बैंक को दे देते, बैंक के पास जाके सीधा सीधा एफडी कर देते, कोई रिस्क नहीं उठाना था, कोई मेहनत नहीं करनी थी, बैंक आपको 7% इंटरेस्ट देता, तो आपके पैसे बढ़कर 107 रुपीज हो जाते। ओके, तो आपका जो 5 रुपए का प्रॉफिट है, उसमें आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो जोड़ा ही नहीं। अगर आप बैंक में इन पैसों को रखते तो 7 रुपए कमाते। जब आपने पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करे, तो वो 7 रुपए बैंक की एफडी से कमाने की अपॉर्चुनिटी फोरगो की, अपॉर्चुनिटी मिस की। इसीलिए इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आप जोड़ेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 7 रुपए, इसीलिए आपका लॉस है 2 रुपए। राइट?
क्योंकि अगर आप एफडी में नहीं रख करके इसको बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बिजनेस में कम से कम 7 रुपए से कुछ तो ज्यादा मिलना चाहिए. अदरवाइज इट वॉज बेटर यू केप्ट इट इन एफडी बिकॉज दैट इज अ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स. उससे आपके पैसे ज्यादा बढ़ रहे हैं. ओके, तो अब आपको अंदाजा लग गया होगा. सी अकाउंट, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. अकाउंटिंग में जो हुआ उसे रिकॉर्ड करते हैं, जो नहीं हुआ उसे इग्नोर करते हैं. फाइनेंस में या इकोनॉमिक्स में जो नहीं हुआ पर हो सकता था उसे भी कंसिडर किया जाता है. इसीलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी देखी जाती है. एंड द मोमेंट वी सी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वी सी देयर इज अ लॉस. सो कमिंग बैक टू व्हाट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट. इम्प्लिसिट कॉस्ट का सिंपल मतलब है वो कॉस्ट जो रियल में हमने अपनी जेब से पे नहीं करी. अगर यहां पर बिजनेसमैन बैंक से पैसे बोरो करके लाता तो उसे उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता, ब्याज देना पड़ता, वो कॉस्ट होता और एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता. लेकिन अगर वो अपने पैसे लगा रहे हैं तो क्या वो खुद को इंटरेस्ट पे कर रहा है? नहीं कर रहा. तो हम अपनी जेब से कुछ पे नहीं कर रहे लेकिन हम रिसोर्सेस को यूज कर रहे हैं तो उसका भी एक कॉस्ट है. ओके, दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट. तो इम्प्लिसिट कॉस्ट को मेजर कैसे करते हैं? अगर हमने किसी से कुछ रिसोर्सेज बोरो किए हैं तब तो जो एक्चुअल पे कर रहे हैं वो ही कॉस्ट है. एक्सप्लिसिट कॉस्ट के केस में बहुत सिंपल होता है. पर अगर हम अपने फंड्स लगा रहे हैं तो हम खुद को इंटरेस्ट तो पे नहीं कर रहे, तो फिर कॉस्ट मेजर कैसे करेंगे? वी विल टेक द एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू ऑफ द इनपुट्स. वो इनपुट चाहे कैपिटल हो या कई बार ओनर भी बिजनेस में ही काम करता है तो लेबर हो, जो भी इनपुट हो उसकी एस्टिमेटेड मार्केट वैल्यू कितनी है, दैट विल बी इक्वल टू द कॉस्ट, द इम्प्लिसिट कॉस्ट. ओके, once again we don't actually make payments but in economics it is included in the cost of production. तो प्रॉफिट 5 रुपया नहीं, लॉस 2 रुपए बताएंगे हम. एग्जांपल्स: कॉस्ट ऑफ ओन कैपिटल, रेंट ऑफ ओन प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर बिजनेस, salary or remuneration of the entrepreneur. Okay, so this is the fundamental difference between accounting and economics. In financial accounting, total cost usually includes only explicit, जो आप actually खर्च कर रहे हैं, जो transaction actually हो रहा है, सिर्फ उसे ही रिकॉर्ड करेंगे. ओके, या तो आपने पे किया या इवन प्रॉमिस टू पे इज एन एक्सपेंस ओनली. वो अभी नहीं, 2 महीने बाद या 2 हफ्ते बाद आप पे करेंगे, पर पे तो करना पड़ेगा. जो ट्रांजैक्शन नहीं हुआ उसे हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड ही नहीं करते. इन इकोनॉमिक्स टोटल कॉस्ट इंक्लूड्स एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट. दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों इंक्लूड होते हैं. सो इफ आई हैव टू समराइज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट. मीनिंग, सबसे पहले मीनिंग में क्या डिफरेंस है? इट इज पेमेंट मेड टू आउटसाइडर्स फॉर हायरिंग फैक्टर सर्विसेज. इट इज द कॉस्ट ऑफ सेल्फ सप्लाइड फैक्टर्स. हम खुद जो फैक्टर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके लिए किसी बाहर वाले को पेमेंट नहीं कर रहे हैं, उस कॉस्ट को इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं. इट इन्वॉल्व्स एक्चुअल पेमेंट ऑफ मनी फॉर बाइंग और हायरिंग इनपुट्स. या तो आप खरीद रहे हैं या आप हायर करके ला रहे हैं वेरियस इनपुट्स. एंड दिस इंप्लाइज इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ फैक्टर ओन्ड बाय द फर्म. बिजनेस का अपना रिसोर्स या ओनर का अपना रिसोर्स, उसकी इंप्यूटेड वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू, एक्चुअली कोई पेमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ एस्टिमेट बेसिस पर. एग्जाम्पल वी ऑलरेडी डिस्कस्ड: पेमेंट ऑफ वेजेस, रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेट्रा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, रेंट ऑफ ओन लैंड एक्सेट्रा. Okay, so this was the basic meaning of cost: implicit cost, explicit cost. In the next video we will cover variable cost, fixed cost, etc. इस चैप्टर के जितने भी रिलेटेड वीडियोस हैं उन सब की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो प्लीज डू वॉच.